सर्वप्रथम जो प्राचीनतम है वो है मंत्र, क्योंकि मंत्र उस काल के हैं जिस काल में मानव, जो आजकल जो आधुनिक मानव अपने आप को विकसित मानव मान रहा है, तो उस समय ये जो आजकल का जो ज्ञान है तो उस समय के ज्ञान से बहुत न्यून है, बहुत कम है। तो मंत्र, जितने भी मंत्र हैं, तो मंत्रों के बारे में ऐसा कहा गया सबसे प्राचीनतम मंत्र होते हैं, क्योंकि मंत्र वेदों में पाए जाते हैं। वेदों की जो ऋचाएं हैं, जैसे हम लोग जैसे कोई पद होता है, कोई पाठ होता है, कोई एक पैराग्राफ होता है, तो जैसे ये आधुनिक बोलचाल की भाषा में, उसी प्रकार से वेदों में जो जिसे श्लोक कहते हैं यहाँ लौकिक में, तो वहाँ श्लोक जो है, जो श्लोक का जो स्वरूप होता है, तो वहाँ ऋचाएं होती हैं। वेदों में ऋचाएं कहा जाता है उन मंत्रों को। तो मंत्रों में जो 10 ऋचाएं हैं वो मंत्र कहलाती हैं। जो वेदों में जो ऋचाएं हैं ना, उनको मंत्र कहते हैं। अब उसमें विशेष करके मंत्र में एक खासियत ये होती है कि उसमें आपको ये बताना होता है पहले कि इसका ऋषि कौन है, क्योंकि मंत्र पढ़ लिख करके ज्ञान पूर्वक नहीं कुछ किया गया था। तपस्या के बल पर उनके मन में वो आए, जिन्होंने उस शब्द की, उन ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या करके, और उनके जो भाव बने, जिन्होंने उस मंत्र को खोजा। तपस्या करने पर क्या खोजा? उन्होंने कोई धन वैभव नहीं खोजते थे, मान प्रतिष्ठा नहीं खोजते थे, उन्होंने एक अद्भुत शक्ति खोजते थे कि जो सर्व सामान्य से अलग होती थी। तो जैसे गायत्री मंत्र के बारे में विश्वामित्र जी उनके ऋषि हैं। अगर कभी कोई पूछे कि गायत्री मंत्र किसने खोजा, कहां से आया, तो इसको कोई लिखा नहीं है। वेदों को कोई लिखने वाले नहीं है, इसके कोई लेखक नहीं है। जैसे महाभारत के और वाल्मीकि रामायण के, गीता के लेखक हैं, लेकिन वेदों के कोई लेखक नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वेद हमने लिखा है। तो उनके जो ऋषि होते थे, जो खोजते थे, तपस्या करने के बाद उनको जो परिणाम जो प्राप्त होता था एक अलौकिक, तो उन जो मंत्र जो होते थे, तो मंत्रों में विशेष करके ऋषि का नाम आता है पहले, किसका ऋषि कौन है। ऋषि के बाद फिर उसका देवता कौन है, मतलब किस देवता की चर्चा कर रहा है मंत्र, किस देवता को आराध्य मान रहा है ये मंत्र, किस देवता की प्रशंसा कर रहा है ये मंत्र, किस देवता का गुणगान कर रहा है ये वाक्य। तो पहले तो जिस ऋषि ने खोजा उसका नाम ऋषि आएगा, फिर ऋषि के बाद वह देवता होगा कि इस पद का देवता कौन है। भाई देवता वही होगा जिसके वो गुणगान गा रहा होगा, वो वाक्य, वो देवता होगा उसका। फिर वह किस छंद में है, जैसे अनुष्टुप छंद होते हैं, गायत्री छंद होते हैं, त्रिष्टुप होते हैं, जगती छंद होते हैं। तो छंद मतलब एक स्वरूप कि मतलब जैसे लौकिक जगत में जैसे कई प्रकार के मंदाक्रांता छंद है और अनुष्टुप छंद है। तो इस प्रकार के जो छंद होते थे, जो ये लौकिक जगत के, जो ये जैसे श्लोक वाले में जो श्लोक वाले में जो छंद, जैसे कोई मालती छंद है, कोई मंदाक्रांता छंद है, कोई अनुष्टुप छंद है। तो इस तरह के जिस प्रकार से छंद है, तो उस समय गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है। उस समय वेदों के समय में ये छंद होते थे, मतलब एक उस भाषा को बांधने की प्रक्रिया होती थी कि इस छंद में इतने वर्ण होंगे, इसका ये स्वरूप होगा। तो वह भाषा उसको संकुचित करती थी कि इतने ही दायरे में इस वाक्य का निर्माण होगा। तो अब श्लोक वो होंगे कि जो किसी लेखक ने नहीं लिखा। मननम त्रायते इति मंत्रः, मननम त्रायते मतलब जो मन में जो तैर रहे थे, मन में जो तैर रहे थे, जो लहरें जो मन में जो तरंगे जो आई, उस तरंगों को जो उन्होंने व्यक्त किया वह होंगे मंत्र। वेदों के ऋचाओं को मंत्र कहा जाता है। तो पहले तो मंत्र आया, मंत्र के बाद फिर श्लोक आए, ठीक है ना। और श्लोक उसी मंत्र के विपरीत होता है। जैसे मंत्र का कोई लेखक नहीं होता,
तो श्लोक का लेखक होते हैं। उसी प्रकार से मंत्र और श्लोक में फर्क यह है, उसके जस्ट विपरीत होता है कि मंत्र का कोई लेखक नहीं है और श्लोक के लेखक होते हैं। सर विपरीत प्लीज एक एग्जांपल। सूक्ति कैसे हुआ? नहीं, सूक्ति भी अभी आगे, सूक्ति आगे, पहले श्लोक स्पष्ट हुआ। नहीं सर, वे विपरीत कैसे हुआ, प्लीज एक उदाहरण दीजिए ना। नहीं, जैसे जैसे क्या है कि जैसे मंत्र जो होंगे, जैसे गायत्री मंत्र है जी, तो गायत्री मंत्र को जो ऋषि हमारे हैं तो उनको कहा गया है कि ऋषियः मंत्र दृष्टारः, मतलब ऋषियों ने मंत्र को देखा है। अच्छा। ऋषियों ने मंत्र को लिखा नहीं जी, लेकिन श्लोक जो होंगे तो वो कोई विद्वान जो होगा वह जीवन जीने की जो शैली होगी, जीवन जीने की जिस प्रकार से नियम क्या होंगे जीवन जीने के, किस तरह से सदमार्ग पर चलना चाहिए, क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा, भौतिक जगत पर कैसा हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, इन सब संपूर्ण बातों को उठा करके एक पंक्तिबद्ध, एक सीमित, एक छंदबद्ध रख करके और उसका निर्माण करेंगे। अच्छा, वो श्लोक होगा, वो श्लोक होगा, हाथ से लिखा हुआ जो। हाँ, मतलब कोई लेखक लिखेगा। जैसे 18 पुराण है तो पुराण के जो होंगे वो श्लोक होंगे। अच्छा, क्योंकि पुराणों को लिखने वाले हैं वेद व्यास। महाभारत में श्लोक होंगे, मंत्र नहीं होंगे, क्योंकि महाभारत लिखा गया है। ये कह सकते हैं कि मंत्र में किसी देवता की आराधना की जाती है और नहीं, श्लोक में भी देवता की आराधना, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम श्लोक है लेकिन शंकर जी की आराधना है। तुम्हें माता चरिता तुम्हें आराधना है लेकिन श्लोक है। विद्युद्दाम स्म प्रभाम रघुदे कंदस्ताम बीसनाम कन्याभि करबाल के भिस्ता हस्ता विरा सेविताम हस्ते जगदास के विस्गन चापं गुणन तर्जनीम विभ्राणाम मंडलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। श्लोक है लेकिन देवी की आराधना है। कोई ना कोई इष्ट देवता को लेकर के ही, चिंतन करके ही तो कोई ना कोई वो उन शब्दों का निर्माण करेंगे। मान लीजिए हमें देवी की आराधना करनी है तो देवी में विद्यमान जो शक्तियां हैं उन्हीं से संबंधित शब्द तो हम रखेंगे। ये तो नहीं होगा कि शंकर जी का डमरू हम देवी जी को पकड़ा देंगे। जब शंकर जी हमारे चित्त पर आएंगे, शंकर जी की हम महत्ता को उठाएंगे, शंकर जी हमारे इष्ट होंगे, शंकर जी हमारे आराध्य होंगे, शंकर जी पर हम फोकस करेंगे, तो उनसे संबंधित जितने भी विशेषण होंगे उनको हम एक सूचीबद्ध रख करके और उनको पंक्तिबद्ध रख करके एक जो शब्द का निर्माण करेंगे, जो एक स्वरूप देंगे, वो श्लोक कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? जी सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो आपका मंत्र हो गया और श्लोक हो गया। अब श्लोक में क्या हो, अब हम आते हैं सूत्र में आते हैं। ठीक है ना? हेलो जी सर। हाँ, सूत्र में आते हैं। सूत्र क्या है? तो सूत्र में जो है क्या होती है कि सूत्र की अगर परिभाषा कोई पूछे तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसकी परिभाषा दी गई है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम चा सूत्रम सूत्र विदो विदु। अल्पाक्षरम मतलब थोड़े से शब्दों में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा, मटेरियल तो बहुत होगा लेकिन स्वरूप छोटा होगा जी। असंदिग्धम, असंदिग्ध उसे कहते हैं कि उसमें कोई विकल्प नहीं होगा कि ये तो नहीं हो सकता है, मतलब संदिग्ध वाला विषय नहीं होगा, असंदिग्ध होगा। स्पष्ट है ना? जी जी जी। सारवत मतलब मेन बातों पर चर्चा करेंगे, वहां पर खरपतवार नहीं डालेंगे कि ताम झाम भूमिका बांधते रहें। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा। सारवत विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम मतलब उसका विस्तार बहुत ज्यादा होगा और उसका एक मुख के जैसे पूरा बहुत बड़ा शरीर होता है और उसका मेन पॉइंट मुख पर होता है। तो विश्वतो मुखम मतलब संपूर्ण का वो मुख की तरह काम करता है। अस्तोभम अनवद्यम चा
सूत्रम सूत्र विदो विदु, इन सब परिभाषाओं से जो युक्त होते हैं उनको सूत्र कहा जाता है। जैसे पातंजल योग में जो भी बातें कही गई हैं वो सब सूत्र हैं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्रुतोमुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। अगर हम जैसे उसको समझने का प्रयास करें तो हम अगर सूक्ति में ही समझे तो जैसे क्या है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह संपूर्ण श्लोक का चतुर्थांश है। और इतने में बस बात पहले किसी अन्य की चर्चाओं को करते 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 हुए लास्ट में एक पॉइंट वो लिख देगा कि इस तरह से समाज को जो ग्रहणीय तत्व होगा वह वो बात को लिख देगा। तो जैसे कि इसी में अगर ले लीजिए तो कह रहे हैं कि अन्य कोई ले लीजिए, जैसे ना ही सत्यात् परम धनम, मतलब सत्य जो है, सत्य के बराबर कोई धन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धन जो है सत्य है। तो इसलिए किसी भी श्लोक का या कोई एक मुहावरा या किसी एक छोटे से पद को जिसमें समाज को जीवन जीने की शैली को इस पर मतलब एक दर्शाया गया हो। सर खल्मिदम ब्रह्मा, ये हाँ खल्मिदम ब्रह्मा, बस ये सूक्ति है, ये सूक्ति है। ये सत्यम व धर्मम चर, सत्यम सत्य बोलिए और धर्म का आचरण करिए, धर्म पर चलिए, ये एक सूक्ति है। तो संपूर्ण श्लोक को न बोल करके किसी एक पॉइंट को उठा करके जो समाज के लिए अनुकरणीय हो वो सूक्ति कहलाती है। सर ये भी है क्या सर, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या? हाँ ये भी सूक्ति है, ये भी चलेगा सर। तो मंत्रों और श्लोक को पढ़ने का एक ही तरीका है क्या? ना अलग अलग तरीके हैं। हाँ क्योंकि अलग अलग, जैसे मान लीजिए जैसे ऋग्वेद है, ये सामवेद है, तो सामवेद गायन है और ऋग्वेद गायन नहीं है। तो इनके अलग अलग स्वर चलते हैं। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद की कई शाखाएं हैं, जैसे विशेष करके 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। फिर इनकी भी शाखाएं हैं, मंध्याग्नि शाखा, कंड शाखा, ये कई सारी शाखाएं हैं। सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो सबके अलग अलग जैसे इनमें स्वर होते हैं। जैसे जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद में गला से उठाया बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा ध्वनि को ऊपर नीचे की जाती है। जो यजुर्वेद होता है उसमें हाथ में हस्त स्वर चलते हैं। कभी कभी आप देखोगे वैदिक मंत्रों का, जैसे हरि ही ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधीनान्त्वा निधपति गुंहवामहे, वशोममया। ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र होगा। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुरत चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो इस तरह से सामवेद गायन का है, उसमें गायन कला है। तो ऐसा नहीं है, ध्वनि तो सब में भी मतलब स्वर तो दिया ही जाएगा। लेकिन जैसे ये लौकिक जगत के जो श्लोक हैं तो इनमें जो अलग अलग जो छंद होते हैं, कई सारे छंद होते हैं, विशेष करके 5-7 मेन होते हैं। जैसे मंदाक्रांता छंद है और अनुष्टुप छंद है, कई सारे छंद हैं। तो ये सब छंदों के अलग अलग स्वरूप होता है, किस तरह से क्या गाया जाएगा। तो अगर वो स्वरूप पता होगा तभी आप श्लोक पढ़ सकते हैं। नहीं आप उसको कहीं से कहीं तोड़ेंगे तो फिर ध्वनि भंग हो जाएगी, तो फिर आप उस श्लोक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको लय पता होगी तो आप ठीक से उच्चारण करेंगे, क्योंकि वहीं आप जाकर के शब्द को तोड़ेंगे।